कोई भी बच्चा 10वीं पास है, 18 साल उम्र है, तो मैं केवाईसी एकेडमी से जोर से बोल रहा हूं कि मैं दम रखता हूं कि उसको 200% गारंटी दिलाऊंगा नौकरी। मारते हम जब हैं जब रिजल्ट नज़दीक होता है, नहीं मारेंगे। एक चीज़ बताओ, मैं भी प्यार करूंगा, बाप भी प्यार करेगा, माँ भी प्यार करेगी, पड़ोसी भी प्यार करेगा, रिजल्ट कहाँ से आएगा? प्यार से रिजल्ट नहीं आता। मैं ग्राउंड में जब रहता हूँ तो बच्चे का दुश्मन बन के रहता हूँ, ग्राउंड के बाहर में उसका बड़ा भाई बन के रहता हूँ। आपको भी मार लगा था पंकज भैया से? हाँ, पंकज भैया से लास्ट में के 10 दिन तो डेली 1-2 डंडा लगता ही था। जब 22 मिनट में भी मारते थे तो और भी बोल रहे थे कि कम करना है। जिस बंदा में ताकत है वो आके बिना फीस के भी तैयारी कर सकता है। 500 रुपया शायद मिनिमम फीस था उस समय में, ये जमा कर देना। मैंने फॉर्म जमा कर दिया लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी तैयारी करते रहे, दौड़ के आके केवाईसी दौड़ता रहा मैं। अभिषेक से भी एक बार पूछ ही लेते हैं कि अभिषेक, आपको फिजिकल में पंकज जी को कितना पेमेंट आप किए थे? मेरे जैसे स्टूडेंट से फिजिकल होने वाला नहीं था, लेकिन एक केवाईसी है, दम है तो आजमा लो। मेडिकल प्रॉब्लम बच्चा खुद क्रिएट करता है। बच्चे में नौकरी होता है, जो दोनों पैर चिपकते हैं ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके लिए लोग दलाल क्या करते हैं, इनको बोलते हैं मैं पास करा दूंगा, और इसके नाम पे 1-1 लाख रुपए बेनीपट्टी के लोगों से पिछले बार ठगा गया है। और आज तक आपको न्यूज़ नहीं मिला होगा कि केवाईसी के थ्रू कहीं भी 1 रुपया लगा है किसी बच्चे का। इसके पास अप्रोच है, वो विकलांग है, वो मर्द का बच्चा नहीं है, वो नामर्द का बच्चा है। जैसे बच्चे को प्रॉब्लम लग रही थी चेस्ट में, मैंने कहा जो थोड़ा मेहनत करो, जिम करो। आज चेस्ट पूरा है बच्चे का, ठोक के बोलता हूँ, सीना ठोक के। जो बच्चा आएगा मेरे पास, अगर कोई ऐसा बच्चा आएगा ना जो फिजिकली थोड़ा अनफिट है, उसको भी फिट करके भेजूंगा। बच्चा आता है मेरे पास झूल झाल के, लेकिन जाता है तो वर्दी पहन के जाता है, ये गारंटी है। आने वाले समय में बेनीपट्टी को मैं सिपाही पे सिपाही नहीं, दरोगा और बीपीएससी भी देने जा रहा हूँ बेनीपट्टी के अंदर। हाल में ही एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, उसमें बेनीपट्टी मुख्यालय की बात करें तो दर्जनों बच्चों ने इसमें परचम लहराया है। देखने के लिए मिला है कि पंकज जो केवाईसी एकेडमी के संचालक हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग करवाने में कुशल प्रशिक्षक हैं, उनके तकरीबन दर्जन भर बच्चों ने इसमें सफलता हासिल की है। आज वो बच्चे भी हैं जो एसएससी जीडी में सफल होकर के अब सेना में जाने योग्य हो चुके हैं। ज्वाइनिंग इनका शेष है और उसके बाद वह एक तरह से क्यों कहते वर्दी में आ जाएंगे। इस तमाम सफलताओं के पीछे अगर हाथ कहें तो पंकज केवाईसी एकेडमी चलाते हैं, उनका है। तो सबसे पहले इस तमाम बच्चों को शुभकामनाओं के साथ पंकज जी का BN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत। सबसे पहला सवाल पंकज जी, आपके इस बार कितने बच्चों ने एसएससी जीडी को क्रैक किया है और जो रिजल्ट रहा है क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल पे आप जो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और सभी दर्शकों को एक साथ जय हिंद। इस बार 12 बच्चों ने मेरे बिहार के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जो एसएससी के अंदर हुए हैं, जो बिहार ब्रांच से हुए हैं। टोटल 22 बच्चों ने मेरा सिलेक्शन प्राप्त किया है एसएससी में। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेती है उसमें CRPF, CISF, SSB सब बच्चे होते हैं। SSB में भी मेरे बच्चे ज्वाइन हुए हैं, CRPF में भी ज्वाइन हुए हैं और CISF में भी ज्वाइन हुए हैं। नंबर के अनुसार होता है और फर्स्ट में बच्चा जो पॉइंट डालता है, अगर नंबर उसका है तो सिलेक्शन CISF बेस्ट माना जाता है। तो CISF में मेरे 2 स्टूडेंट हुए हैं और SSB उसके बाद आता है, तो SSB में भी मेरे 3 बच्चे हुए हैं। उसके बाद हर बच्चों को CRPF और BSF मिला है, उसमें 2 लड़कियाँ हैं और सब लड़के हैं। बच्चों का नाम और गाँव के साथ अगर आप बता दें तो बेहतर। मैं बता दूं, अभिषेक है दामोदरपुर से, श्रुति है दामोदरपुर से, उसके बाद चरौद से भी मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बाद ये है जगत से, अभिजीत है जगत से, प्रभाकर है जगत से, और उसके बाद बिरौली का मेरा दिलखुश है। ऐसे मेरे अनेकों बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं। बस वही है, बच्चों से मेरा कनेक्शन वहीं तक रहता है। मैं बता दूं कि बच्चा मेरे यहाँ फिजिकल कर रहा है और फिजिकल तक का ही कनेक्शन मैं रखता हूं, क्योंकि बच्चों से जब भी मैं ज़्यादा दोस्ती अगर बनाऊंगा तो बच्चा फिजिकल कम करेगा, दोस्ती में से ज़्यादा निभाएगा, और मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं ग्राउंड में जब रहता हूँ तो बच्चे का दुश्मन बन के रहता हूँ, ग्राउंड के बाहर में उसका बड़ा भाई बन के रहता हूँ। जहाँ तक फिजिकल की अगर बात करें, खास करके सेना भर्ती में, वो एक तरह से अंतिम चरण होता है। वहाँ पे अगर आप क्रैक करते हैं उस चीज़ को, तब जा करके आप वर्दी में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतिम चुनौती, अंतिम दारोमदार आप पर ही रहती है। क्या रहता है बच्चों में, क्या खास करके किस चीज़ का आपको ज़्यादा गाइड करना पड़ता है? बच्चों का गाइडेंस ये करना पड़ता है, नशा से पहली बार दूर रहे, और बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि फिजिकल है क्या, और हमारे पास ग्राउंड नहीं है। तो ग्राउंड नहीं है तो बच्चा रोड पे गांव घर में जाता है, रोड टूटा हुआ है कहीं ना कहीं, रोड पक्का जो है उस पर बच्चा पैर पटकता है। ऐसा नहीं, दौड़ना बड़ी बात है, दौड़ना कैसे है, कब है, किस समय दौड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, निरीक्षण ये देना होता है। बड़ी बात कुछ नहीं है, ना पढ़ना बड़ी बात है ना दौड़ना, बस मेन है गाइडेंस। वो गाइडेंस के लिए सिर्फ मैं हूँ, मैं एक बड़े भाई की तरह उनको गाइडेंस करता हूँ कि बच्चे को कैसे तैयारी कराई जाए, बच्चे को चोट ना आए, दर्द ना आए। अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि होती भी है तो उस बच्चों को मैं समय पर लाता हूँ, और उनके समय के निर्धारण में मैं जब जिस चीज़ की सूट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं जब तक मेरे को प्रशिक्षण नहीं मिला रहेगा तो मैं सूट करवा दूंगा, पैर खराब हो जाएगा बच्चे का। तो कब सूट की जरूरत है, कब
वार्म अप की जरूरत है। अब ऐसा बहुत बच्चे तैयारी जो करते हैं, मैं आपको बता दूं कि 1600 मीटर मांगता है तो 1600 मीटर ही दौड़ते हैं या 2 किलोमीटर ही दौड़ते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं भी दौड़िए आप सब, मना नहीं है, किसी भी एकेडमी में या कहीं भी दौड़िए, लेकिन दौड़ में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है, दौड़ में एसएससी जीडी में सबसे महत्वपूर्ण दौड़ है, इसलिए दौड़ की बेहतर प्रैक्टिस कीजिए। एसएससी जीडी खुला हुआ है, कोई भी बच्चा 10वीं पास है, 18 साल उम्र है, तो मैं केवाईसी एकेडमी से जोर से बोल रहा हूं कि मैं दम रखता हूं कि उसको 200% गारंटी दिलाऊंगा नौकरी। पढ़ाई में बच्चा कमजोर भी होगा तभी भी हो जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको जॉब लेना है तो और हम इनसे सवाल लेंगे पंकज से। हमारे साथ अभिजीत भी हैं जो कि बेनीपट्टी के जगत गांव से हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सीआईएसएफ का पोस्ट आपको मिला है एसएससी के रिजल्ट में। क्या पंकज जी का जो सानिध्य आपके मार्गदर्शन मिला फिजिकल ट्रेनिंग में, कैसा इसको किस तरह से देखते हैं? पंकज भैया ने मुझे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट किए, और पढ़ाई में तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है, और सुभाष भैया का भी इसमें मतलब योगदान है। उन्होंने मुझे काफ़ी सजेस्ट किए, और फिजिकल के लिए मैंने केवाईसी ज्वाइन किया। तो जब मैं खुद दौड़ता था तो मुझे 25 मिनट टाइमिंग आ रहा था, लेकिन जब मैंने केवाईसी लास्ट में ज्वाइन किया। पहले दौड़ते कहाँ थे? दौड़ते थे हाई स्कूल में ही, लेकिन वो मैं खुद से जो दौड़ता था तो उस टाइम मेरी टाइमिंग 25 मिनट आता था। तो बाद में जब मैंने केवाईसी ज्वाइन किया उसके बाद 22 मिनट मेरी टाइमिंग होने लगी। तो आमतौर पे जैसे आप लोग का जो एक जानकारी भी दर्शकों को मिल जाएगा, तो मेल्स के लिए जैसे आप लोग के लिए कितना मिनट में कितने की दौड़ लगाने रहती है, खास करके एसएससी के लिए? 5 किलोमीटर की दौड़ रहती है जो 24 मिनट में लगाना रहता है। तो एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। तो आपने सेना में जाने का सोचा कब था? सेना में मैंने पहले से ही सोच रखा था कि देश की सेवा के लिए मुझे जाना है। तो एसएससी किस कक्षा में, किस क्लास में थे तब आपके दिमाग में आया था कि हाँ ये चीज़ करना है? जब मैंने 12th पास किया तब। अच्छा। उसके बाद मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा, तो पिछले साल भी मैंने एसएससी क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम, लेकिन केवाईसी ज्वाइन नहीं किया, इसी वजह से मेरा दौड़ छूट गया। उस बार दौड़ नहीं पाया, मेरे पाँव में दर्द था तो उस टाइम दौड़ नहीं पाए थे। इस बार जब मैंने खुद से मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसके बाद मैंने केवाईसी ज्वाइन किया, उसके बाद दौड़ पास कर गया। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? क्या अगर संक्षेप में अगर कुछ आप गाइड करना चाहें तो क्या कहेंगे? एसएससी जीडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल। यदि आप पढ़ाई में 6 महीना एक बार पढ़ लेते हैं या 1 साल पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम दोबारा जब भी आप देते हैं नेक्स्ट टाइम भी तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, यदि आप पहले कर लिए हैं एक अटैम्प्ट में तो। और उसके बाद यदि आप फिजिकल का बेहतर तैयारी करते हैं तो एसएससी जीडी। अगर कोई विद्यार्थी अगर 1 साल मेहनत करे हमारे हिसाब से अगर तो इस चीज़ को क्रैक कर सकता है एसएससी को? हाँ, यदि 1 साल सही से मेहनत कर ले तो एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद यदि केवाईसी में 3 महीना तक भी यदि ठीक से दौड़ लेते हैं तो हो जाएगा उनका। तो बेनीपट्टी की अगर बात करें तो ये सर्वविदित है कि बेनीपट्टी में पिछले तकरीबन 5 से 6 सालों से खास करके सेना में भर्ती होने वाले बच्चों के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है वो पंकज जी ने किया था, और वो लगातार कर भी रहे हैं। हालांकि साधन संसाधनों का अभाव होने के बावजूद वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार उनकी खबरें भी आती है और बार बार ये सवाल भी उठाते रहे हैं कि बेनीपट्टी का जो हाई स्कूल का रनिंग ट्रैक है अक्सर निजी कार्यक्रमों के कारण या बारिश के मौसम में वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को समस्या आती है। इस पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ अभिषेक भी हैं, आप लोग इनसे वाकिफ हुए होंगे बीएनएन के एक और वीडियो में। तो अभिषेक मूल रूप से दामोदरपुर गांव से आते हैं, और खास करके एक जानकारी हम आप लोगों को दें कि बेनीपट्टी मुख्यालय में अगर कोई गांव सबसे अधिक शिक्षित है साक्षरता प्रतिशत के मामले में तो दामोदरपुर गांव है, और वो चीज़ दामोदरपुर गांव में दिखता है। कोई ऐसा साल नहीं होता है जहाँ पर विभिन्न कॉम्पिटिशन में यहाँ के बच्चे सफल नहीं होते हैं। खास करके दामोदरपुर गाँव के लिए दोहरी खुशी है क्योंकि दामोदरपुर गाँव से श्रुति जो कि उन्होंने भी बीएसएफ का पद हासिल किया है, और हमारे साथ अभिषेक हैं जिन्होंने सीआरपीएफ का पोस्ट हासिल किया है। अभिषेक, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खास करके पंकज जी के साथ अभी आप हैं, अब फिजिकल ट्रेनिंग में पंकज जी का योगदान कैसा रहा? पहले मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा निकला। फिर मैं गांव में दौड़ रहा था तो मेरा टाइमिंग उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैं पंकज भैया के पास आया तो वो उनके मतलब ट्रेनिंग दे रहे थे तो अच्छा टाइमिंग। गांव में रहते आप लोग दौड़ रहे थे तो टाइमिंग अच्छी नहीं रहती क्या? तो पंकज भैया के पास आते हैं तो लगता है मार लगता है तो सही हो जाती है? हाँ, मार लगता है। आपको भी मार लगा था पंकज भैया से? हाँ, पंकज भैया से लास्ट के 10 दिन तो
डेली 1-2 डंडा लगता ही था। जब 22 मिनट में भी मारते थे तो और भी बोल रहे थे कि कम करना है। तो इस तरह से उनका प्रयास ये रहता है कि मतलब ज़्यादा कितना कम टाइमिंग आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए टाइम। पंकज भैया के डंडे का डर से कहीं ना कहीं आप वर्दी में आ चुके हैं। हाँ, उसी का ये हुआ कि मतलब वर्दी में आ गए। और पहले जब खुद से तैयारी करते थे तो अपने हिसाब से मेहनत करते थे, उसमें कुछ प्रेशर नहीं रहता था कि मुझे इतना दौड़ना है मतलब। और डंडे के डर से होता है कि कभी मतलब एक मिनट 1.5 मिनट ऐसे कम आ जाता है टाइमिंग। पंकज जी, खास करके जो पहले भी आपकी खबरें आई हैं और हम लोग भी देखते हैं कि बेनीपट्टी हाई स्कूल में रनिंग ट्रैक को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। जो व्यक्ति इंडिविजुअल भी दौड़ लगाते हैं, घायल होने की समस्या रहती है और फिजिकल सामने रहता है। अगर घायल हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका मेडिकल में कहीं ना कहीं उनको समस्या आएगी। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? मेडिकल में भी अगर किसी को कोई समस्या है विकास जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेडिकल को भी आसानी से, जैसे भी खुशबू को लोग बोल रहे हैं कि खुशबू है, खुशबू का नौकनी का प्रॉब्लम था। किसको पता है और किसको पता है, वो मुझे पता है कि अंदर की अंदरूनी प्रॉब्लम क्या होती है, वो मुझे पता है। लेकिन अंदरूनी प्रॉब्लम को भी दूर करने की पंकज गारंटी लेता है कि पंकज कभी हार नहीं माना है। मैं गारंटी लेता हूँ मेडिकल कैसे बच्चा क्लियर करेगा वो मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन मेडिकल क्लियर करने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में ना जाए, बच्चा एक्सीडेंट से बचे, उसको कहीं चोट चाट ना लगे। और दौड़ने टाइम में निरीक्षण बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ में। जैसे पढ़ाई कोई करता है तो उस समय शिक्षक की आवश्यकता सिर्फ इसलिए होती है कि वो ट्रैक दिखाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और दौड़ाता है वो दौड़ने वाले बच्चे हैं। मैं कौन होता हूँ दौड़ाने वाला? बच्चे खुद दौड़ते हैं। लेकिन बच्चे ने कहा ना आपको कि वो डंडा जो है ना, वो डंडा नहीं है, वो इनका आशीर्वाद है। मैं मारता क्यों मारूंगा मैं? तो बच्चे का मेडिकल का जो बोल रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होती नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम बच्चा खुद क्रिएट करता है। बच्चे में नौकनी होता है, जो दोनों पैर चिपकते हैं ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके लिए लोग दलाल क्या करते हैं, इनको बोलते हैं मैं पास करा दूंगा, और इसके नाम पे 1-1 लाख रुपए बेनीपट्टी के लोगों से पिछले बार ठगा गया है। और आज तक आपको न्यूज़ नहीं मिला होगा कि KYC के थ्रू कहीं भी 1 रुपया लगा है किसी बच्चे का। जो मेरे पास अप्रोच करता है कि मेरे पास अप्रोच है, मैं बोलता हूँ जहाँ तेरे पास दमा लगा ले, KYC ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। जिसके पास अप्रोच है वो विकलांग है, वो मर्द का बच्चा नहीं है, वो नामर्द का बच्चा है जो कहीं ना कहीं विकलांग अपने आप को साबित कर रहा है। तो मेडिकल फिट हैं आप। बस अगर किसी प्रॉब्लम की, जैसे बच्चे को प्रॉब्लम लग रही थी चेस्ट में, मैंने कहा जो थोड़ा मेहनत करो, जिम करो। आज चेस्ट पूरा है बच्चे का, सामने है आपके। कोई मैं छुपाने वाला कोई काम नहीं करता हूँ, जो है आपके सामने है। नौकनी में खुशबू आपके सामने नहीं आई, आने वाले टाइम में आएगी, वो भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन बड़े रैंक पे लाके उसको लाऊंगा मैं। इनको तो अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, आगे सबको बोला हूँ कि इसमें नहीं रुकना है। ये जॉब है, अच्छी बात है, लेकिन पैसे के लिए नहीं। इनको दरोगा में भी आप आने वाले टाइम में देखेंगे। मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि बेटा आगे की तैयारी करनी है। ये तो परिवार की स्थिति थोड़ी कमजोर है, हम सब मिडिल फैमिली से हैं। अगर नहीं करेंगे तो पिताजी कहेंगे चल बेटा बाहर निकल, चाय बेच। तो मजबूरी में ये सब कर रहे हैं, सपोर्टिव हो जाए। लेकिन ये सब बच्चे वो बच्चे नहीं है। ये सब बच्चे पे अगर सही से सरकार मेहनत करे, या हमारा बेनीपट्टी का अनुमंडल में प्रशासन मेहनत कर ले, अच्छे शिक्षक मिल जाए इन सबको, तो ये सब बच्चे गारंटी कह रहा हूँ कम से कम डबल स्टार में आपको दिखेंगे। एक चीज़ आप जानना चाहेंगे कि रिटेन एग्जाम पास करने के बाद अगर मानी कोई मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो अगर फिजिकल क्लास आपके पास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या आर्थिक रूप से या फीस के तौर पर आपकी फीस कितनी है और क्या वैसे बच्चों को आप मदद कैसे पहुँचाते हैं? पहले मेरी फीस 0 रुपये थी, तो लोगों ने मुझे कहा कि 0 रुपये जब रखेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग। तो मैंने थोड़ी सी फीस रखी, जो 1500 रुपये मेरी है साल की। 1 वर्ष में 1500 रुपये लेता हूँ मैं बच्चों की। और वो भी अगर कोई बच्चा नहीं दे पाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1-2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे नहीं लिया होगा मैंने फीस उनका, मेरे को याद भी नहीं है। तो ये खुद बता देंगे कितना फीस इनसे मैंने ले रखा है, क्योंकि सामने जो बच्चे हैं तो पूछ सकते हैं आप। 1500 रुपये सिर्फ मेरी फीस है, वो भी पूरे 1 वर्ष की फीस है। और मैं कंपटीशन नहीं करता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ दम है तो आजमा लो। अभिजीत, फिजिकल ट्रेनिंग में कितने आपकी फीस लगे थे पंकज जी की KYC एकेडमी में? पंकज भैया के KYC एकेडमी जब ज्वाइन किए तो उस टाइम फीस के लिए नहीं बोला गया था। मैंने बताया कि मतलब मेरा यदि जॉब हो जाएगा उसके बाद मैं फीस पेड करूँगा। अच्छा, उस समय आपको देने के लिए एक तरह से नहीं कहा गया था देने के लिए। आप ज्वाइनिंग हो गई तो क्या आप फीस जमा करेंगे पंकज भाई के पास? हाँ, जमा करेंगे और उससे डबल करेंगे। तो ये ऑफर है एक तरह से बम्पर ऑफर, ज्वाइनिंग हो गया तो डबल मिलने वाला है। बच्चे ने मेरे को मिठाई खिला चुका। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक शिक्षक के लिए कलम। वो कलम मेरे पास गिफ्ट आ चुकी है कल। वो कलम की कीमत नहीं है, कलम देने वाले की कीमत है कि एक सिपाही ने मेरे को कलम गिफ्ट किया है। और उस कलम से मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि आने वाले समय में बेनीपट्टी को मैं सिपाही पे सिपाही नहीं, दरोगा और BPSC भी देने जा रहा हूँ बेनीपट्टी के अंदर। हमारे साथ दिलखुश भी हैं जो कि बिरौली गाँव से आते हैं। खास करके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जिनके पिता प्राइवेट
प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो खुद बताएंगे। दिलखुश, आपको क्या कौन सा पोस्ट मिला है इस बार रिजल्ट में? CRPF में है। खास करके पंकज जी ये चीज़ दावा कर रहे हैं कि फिजिकल के लिए जो हमारे जो पास बच्चे आते हैं, फीस की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जिनको जो सक्षम है वो दें, नहीं सक्षम है लेकिन हमको मतलब एक तरह से रिजल्ट करके दें, उसी में हम संतुष्ट हैं। क्या जब आपको रिटर्न हो गया था तो पंकज भैया से संपर्क किए थे, क्या बात हुई थी? नहीं, ये बात सही है, फीस के लिए उतना दबाव नहीं डालते हैं। जिस बंदा में ताकत है वो आके बिना फीस के भी तैयारी कर सकता है। मुझे भी बोला गया था फीस जमा करने के लिए, एक फॉर्म दिए हुए थे KYC एकेडमी का, उसमें फ़ोटो चिपका के और 500 रुपया शायद मिनिमम फीस था उस समय में, ये जमा कर देना। मैंने फॉर्म जमा कर दिया लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास कि मैं जमा करूँगा, लेकिन फिर भी तैयारी करते रहे, दौड़ के आके KYC दौड़ता रहूँ मैं, और ऐसे होते गया, समय बीतता गया, मेरे सफलता मिला। यही KYC एकेडमी है सफलता दिलाने का, फिजिकल का सबसे मेन जरिया है मेरे पास। बिना फीस का, एक तरह से फीस का मेरे जैसे स्टूडेंट से फिजिकल होने वाला नहीं था, लेकिन एक KYC है, दम है तो आजमा लो। और ये पंकज भैया था ना, ये खींच दिया, व्यापार हो गया। हाँ, नहीं तो मेरे घर में भी नहीं कहता था इनसे क्या फिजिकल होगा। और एक बार नहीं, मैं 3 बार GD का फिजिकल निकाला हूँ। अब अपनी उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? तैयारी करें, रिटर्न मैन है, रिटर्न पर भी फोकस करें, बिना रिटर्न का संभव नहीं है। बाद बाकी रिटर्न निकलता है तो आके तैयारी करें, और एक मार्ग दिखाने वाला भी ज़रूरत होता है, बिना मार्गदर्शन का कोई काज होता नहीं है। कितना लड़का सोचता है कि मैं खुद ही दौड़ लूँगा, नहीं, खुद तो दौड़ने वाला बहुत है, खुद पढ़ने वाला बहुत है, लेकिन जब गुरु मिल जाता है ना साथ में तो रास्ता और भी आसानी हो जाता है। आइए तैयारी करिए, KYC एकेडमी, रिटर्न निकाल के आइए, ताकत है तो आजमा लीजिए। बिना पैसा के लिए टेंशन नहीं है तो नहीं दीजिए, नहीं है तो ठीक है। हमारे इन बच्चों से हमने जाना है, अभिषेक से भी एक बार पूछ ही लेते हैं कि अभिषेक, आपको फिजिकल में पंकज जी को कितना पेमेंट आप किए थे? फीस नहीं मांगे थे, मतलब बोला नहीं गया था हम लोगों को, जब टाइम हम आए थे बोला नहीं गया, तो अभी तक नहीं दिया हम। अब देंगे? हाँ देंगे। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने SSC GD के रिज़ल्ट में मैं वापस फिर से इनका परिचय दे दूं, ये जगत गांव के अभिजीत हैं जिनको CISF का पोस्ट मिला है। बिरौली के ये दिलखुश हैं, आपको पोस्ट मिला है CRPF का, और अभिषेक हैं जिनको CRPF का पोस्ट मिला है। इसके अलावा श्रुति है जो कि दामोदरपुर गाँव की है, खुशबू है जो कि कटैया गाँव की है। इसके अलावा कई सारे बच्चे हैं, पाली के बच्चे हैं, जगत के, और हिमांशु है चरोत के, सीतामढ़ी के। इनके तकरीबन दर्जन भर बच्चे, तकरीबन 12 की संख्या जो इन्होंने हमारी लिस्ट बताई थी, ये बच्चे सफल हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास बेनीपट्टी मुख्यालय से राकेश भी हैं जो कि बेनीपट्टी के हैं, इनके पिताजी शिक्षक हैं, और इन्होंने भी पंकज जी के सानिध्य में आकर के SSC GD निकाला है। आपका नाम, पिताजी का नाम, परिचय के साथ आपको क्या पोस्ट मिला है? मेरा नाम राकेश कुमार है और मेरे पिताजी का नाम देवचंद्र साफी, और मेरा पोस्ट CRPF मिला है, CRPF में सेलेक्ट हुए हम। और फिजिकल के लिए तैयारी हम 10-15 दिन जब था मेरा फिजिकल का, तो भैया के पास हम आए थे, और मेरा फिजिकल बहुत ख़राब था। फिर जब भैया के पास आए तो फिर थोड़ा सुधार आया और टाइमिंग भी आया उस वहाँ पे, तो भैया के मार्गदर्शन से मेरा फिजिकल निकला है। और पंकज जी, इस बार जो जितने बच्चे हुए हैं, अगर कुल आंकड़ों की बात करें, तकरीबन 5 से 6 साल से बेनीपट्टी में आप एक्टिव हैं, अब तक आंकड़ा कहाँ जाकर के अटका है? बेनीपट्टी में अगर बात करें तो 47 स्टूडेंट अभी तक इन सब बच्चों को मिला के हमने दे चुके हैं, और लगभग मुझे लगता है कि 15 गाँव में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। 15 से 20 गाँव मैंने यहाँ पे टच कर रखे हैं। और फिजिकल की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है मैंने 150 बच्चे का फिजिकल कितने बार निकाल दिया होगा। जैसे आपको दिलखुश ने बोला कि 3 बार निकाला हुआ, इस बच्चे ने 2 बार फिजिकल निकाला, इसने भी पहले में क्लियर, मतलब फिजिकल की बात करें तो हर बार निकालते हैं फिजिकल। और ये जो बच्चे जो हमारे पास अभी दिख रहे हैं 4 बच्चे, इनमें से अधिक से अधिक प्रशिक्षण, कुछ कोई बोल रहे हैं 10 दिन हमने ट्रेनिंग लिया था, कोई बोला 15 दिन का ट्रेनिंग लिया था। एडमिशन जो है ना, दिलखुश का एडमिशन मुझे लग रहा है 3 साल पहले हुआ था मेरे पास। इसका एडमिशन भी ये बच्चा जो आया था मेरे पास 2 साल पहले आया था। ये होता क्या है, मैं पंकज हूँ, मैं पंकज बताता हूँ क्या हूँ। मेरे पास आदमी डर के मारे भी बच्चा नहीं आना चाहता है कि वहाँ जाऊँगा तो पहले मारेंगे, तो जब मार खाना है तो कितना दिन, लिमिटेड टाइम में खाएंगे, बोला ना आपको। तो बच्चा क्या करता है, पहले घर पे दौड़ लिया, जब लगता है कि अब थोड़ा टाइम रह गया तब बच्चा मेरे पास आता है। बच्चे की गलती नहीं है। होता है क्या है, मेरे नाम को ऐसा प्रचार किया गया है लोगों के बीच में कि मारते हैं। अरे मारूंगा क्यों? एक चीज बताइए, कोई कोच मारना चाहेगा क्या? मारते हम जब हैं जब रिजल्ट नज़दीक होता है, नहीं मारेंगे। एक चीज बताओ, मैं भी प्यार करूंगा, बाप भी प्यार करेगा, माँ भी प्यार करेगी, पड़ोसी
प्यार करेगा, रिजल्ट कहाँ से आएगा? प्यार से रिजल्ट नहीं आता। जिसमें दम होगा उसका दम निखारना पड़ता है। कहते हैं ना, जब तक याद नहीं दिलाएंगे उस बच्चे को उसकी ताकत को, तो वो बच्चा निखारेगा कैसे? ये बच्चों को मशीन बनाना पड़ता है। बच्चा जो दौड़ता है ना, दौड़ने टाइम आप देखेंगे, अभी तो बच्चा नॉर्मल लग रहा होगा, कपड़ा खोलेगा उस समय प्रैक्टिस के टाइम में तो सबके एब्स होता है, मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, एब्स होता है बच्चों के बीच में। वो ऐसे ही नहीं होता, मेहनत का होता है। बोलने से अगर होता है, मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं चिल्ला के बोलता है, अरे मेरे में दम है चिल्लाने का, मैं चिल्ला के बोलता हूँ। मैं एक नंबर काम करता हूँ, इसलिए चिल्ला के बोलता हूँ और ठोक के बोलता हूँ, सीना ठोक के। जो बच्चा आएगा मेरे पास, अगर कोई ऐसा बच्चा आएगा ना जो फिजिकली थोड़ा अनफिट है, उसको भी फिट करके भेजूंगा। बच्चा आता है मेरे पास झूल झाल के, लेकिन जाता है तो वर्दी पहन के जाता है, ये गारंटी है। और मैं कहूँगा निःशुल्क मेरा एकेडमी चलता है। 1510 रुपये जो मैंने बोला है, ये एक ऐसा फीस मैंने सिर्फ रखा है जो बच्चों को ये ना लगे कि मैं फ्री में तैयारी कर रहा हूँ या मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ या वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। आज ये लास्ट मुलाकात है, ये भी मैं बता रहा हूँ, आज ये लास्ट मुलाकात है। उसके बाद मैं कभी प्रेशराइज नहीं करूँगा बच्चे को कि तुम मेरे से मिले। मेरे अंदर दम होगा तो ये बच्चा खिंचा हुआ आएगा, छुट्टी पर आएगा तो नहीं दम होगा, नहीं आएगा। हमारा यहीं तक था, अब मेरे को इतना ही काम लेना है ना, मेरा इसका नाता कहाँ तक, यहीं तक ना। हम सब पुराने शिक्षक से मिलने जाते हैं क्या? नहीं टाइम मिलता है इतना। कभी जाते हैं तो हालचाल हो जाता है, शिक्षक दिवस के अंदर फोटो लगा लेते हैं। यही होता है प्यार मोहब्बत, और ये बच्चे मेरे से बस वही प्यार करते हैं। मैंने इनसे कुछ नहीं लिया है और ना ये मेरे से कुछ लिया है, बस एक ज्ञान छोटी सी है जो मेरे पे ज्ञान था वो मैंने ज्ञान बांटा है और आज ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। फिजिकल में मेरा 100% बेनीपट्टी में कोई भी बच्चा फिजिकल के लिए बोलता है कि मैं रह गया हूँ तो वो गलत है। फिजिकल के लिए कोई भी बच्चा यहाँ से नहीं रहा है। जो बच्चा कहीं ना कहीं नहीं करना चाह रहा उसको घर से पकड़ के मैं नहीं लाऊंगा। जो बच्चा कहीं ना कहीं असक्षम है या मेरे से डरता है उसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारे साथ पंकज जी थे जो कि केवाईसी एकेडमी के संचालक हैं और इनके नाम से तो आप लोग स्वाभाविक के वाकिफ़ होंगे क्योंकि बेनीपट्टी में पिछले 5 से 6 सालों में जो भी फिजिकल का जो क्लास हुआ है एक तरह से प्रोफेशनल क्लास के हैं तो पंकज जी देते आ रहे हैं और उनका परिणाम भी समय समय पर बोलता है। और ये उनके बच्चे थे जिन्होंने इस बार SSC GD के रिजल्ट में बेहतर परिणाम हासिल किया है और ख़ास करके बेनीपट्टी इलाके की बात करें तो इन्होंने बेनीपट्टी इलाके का नाम रोशन किया है। इसके लिए बेन एंड क्रीम की तरफ से सभी सफल बच्चों को शुभकामनाएं। साथ ही पंकज जी के उज्जवल भविष्य इनके एकेडमी के लिए भी BNN की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।